सतनाम महामंत्र का गान करें। जो नर सुमरे नित सतनाम, जो नर सुमरे नित सतनाम, जियत पावे पद निर्वाण, जियत पावे पद निर्वाण। जो नर सुमरे नित सतनाम, जो नर सुमरे नित सतनाम, जियत पावे पद निर्वाण, जियत पावे पद निर्वाण। खान पान व्यवहार हो पवित्र, खान पान व्यवहार हो पवित्र, अन्न खावे जल पिए अमृत, अन्न खावे जल पिए अमृत। सत है देव हृदय मम धाम, सत है देव मन धाम, हृदय भीतर बसे सतनाम, हृदय भीतर बसे सतनाम। सत है देव हृदय मम धाम, सत है देव हृदय मम धाम, हृदय भीतर बसे सतनाम, हृदय भीतर बसे सतनाम। जो नर सुमरे नित सतनाम, जो नर सुमरे नित सतनाम, जियत पावे पद निर्वाण, जियत पावे पद निर्वाण, जियत पावे पद निर्वाण। जियत पावे पद निर्वाण। प्यारे संत समाज, श्रोता समूह, इस सतनाम महामंत्र में जो कहा गया है, इस शब्द की मैं पहले व्याख्या सुना दूं, तब इसके आशय आपको समझ में आएगा कि जो जन सुमरै नित सतनाम, जो नर सुमरै नित सतनाम, मतलब जो मनुष्य, चाहे मनुष्य में स्त्री हो या पुरुष हो, ये अगर रोज सतनाम का जाप करते हैं तो उनको जीते जी इसी जन्म में ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण मतलब मुक्ति, एक तरह से जैसे मोक्ष की तरह। अब मोक्ष और निर्वाण में थोड़ा अंतर है। मोक्ष वो है जो कई जन्मों के फेर को मुक्त करता है, उसको मोक्ष कहते हैं। और निर्वाण का अर्थ ये होता है कि इसी जन्म में मोक्ष होगा तो आने वाले समय में पता नहीं कौन सी योनि में जन्म लेगी, सांप, बिच्छी, चिड़िया, पंछी, पशु, कुछ भी को भटक रहा तो ये के फेर को मुक्त करता है और धीरे धीरे उसके खाते में पुण्य जमा होता जाता है। इस योनि में वो अच्छा काम करेगा, फिर अच्छा काम करेगा तो कई लाख योनि भटकेगा, तब मोक्ष मिलेगा। ये मान के चलो कि ये अनंत है, ये सही है, होगा नहीं होगा ये परिकल्पना है। पता नहीं मृत्यु के बाद हम अगले जन्म में आते हैं या नहीं आते हैं, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये भारतीय चिंतन धारा है जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं। लेकिन सतनाम संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें यह अवधारणा है कि इसी जीवन में हमको निर्वाण की प्राप्ति होगी। निर्वाण मतलब यहाँ निर्वाण का अर्थ ये होता है कि मोह का, राग का और द्वेष का मिट जाना। मनुष्य में मोह का, राग का और द्वेष का मिट जाना। द्वेष मतलब बैर भाव, किसी के प्रति कोई बैर नहीं, सब बराबर है, एक्चुअल सब, न कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा, काला गोरा, धनी अमीर, जन्मजात उच्च, जन्मजात नीच, ऐसा कोई नहीं है। ये कोई किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं, ये मिट जाना। और दूसरा मोह, मोह का अर्थ शरीर का भी मोह, शरीर का भी मोह मिट जाना। बाल बच्चों की मोह मिट जाना कि ये मेरा संतान है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, इनका भी मोह मिट जाना।
तो राग का मिट जाना। राग का मतलब ये संसार की दुनिया की चकाचौंध, लिप्सा, ये सब मिट जाना। ये जब मिट जाता है तो आदमी को इसी जीवन में संत वृत्ति की प्राप्ति होती है, वो संत बन जाता है। तो जो नर सुमरे नित्य सतनाम, जियत पावे पद निर्वाण। अपने जीते जी वो संतत्व वृत्ति को प्राप्त करता है। जैसे ये जगत गुरु विश्व गुरु गुरु घासीदास बाबा, जैसे गौतम बुद्ध, जैसे महात्मा कबीर, ये सब संत प्रवृत्ति के थे और वो लोग अपने ही जीवन में निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो ऐसे ही सुंदर वाणी बाबा जी ये कह रहे हैं कि जो जन सुमरे नित सतनाम, जियत पावे पद निर्वाण। इस पद निर्वाण को हम जीते जी प्राप्त करते हैं। फिर कहते हैं कि सत है देव हृदय मम धाम। सत देव है, सत्य देव, सत्य नास्ति परमो धर्म कहा गया है कि सत्य से बड़ा कुछ नहीं है संसार में। और हर आदमी, चोर भी कहता है दूसरे चोर को कि देख झूठ मत बोल बे, वो झूठ बोल के ही चोरी करेगा। लेकिन जब आपस में दो चोर बात करेगा तो क्या कहेगा कि देखो झूठ नहीं बोलना, सत्य ही बोलना। तो सत्य सबके लिए है, चाहे वो चोर हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो राजा हो, चाहे सैनिक हो या श्रमिक हो। सत्य से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो सत्यम नास्ति परमो धर्म, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो वो है सत्य जो है वही हमारा देव है। और सत्य है देव हृदय मम धाम। हृदय मतलब हमारा अंतःकरण, हमारा अंतःकरण ही धाम है। हम संसार के धाम में घूमते हैं, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, काशी, काबा, बैतलहम नगर, हम यात्रा करते हैं। तो ये देखना है, देश दुनिया आप देख सकते हो, वहाँ के वातावरण, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के वनस्पति, चिड़िया, पंछी, ये देखने लायक चीज है, देखना चाहिए। लेकिन वहाँ जाके हमको कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है। वह तो हमारा हृदय और अंतःकरण है, उसको हम शुद्ध रखते हैं। तो उसी शुद्ध हृदय में कौन आता है? वह सत्य आता है, जो सत्य देता है। तो सत्य है देव हृदय मम धाम, मेरा ही हृदय धाम है। और मेरे धाम में कौन आता है? सतनाम आता है, सत्य आता है। तो सत्य है। और फिर कहते हैं जो नर सुमरे नित सतनाम, जियत पावे पद निर्वाण। तो वह व्यक्ति जो सतनाम को प्राप्त करता है, सुमरता है, सत्य के अनुरूप जीवन यापन करता है, उसको इसी जीवन में निर्वाण मिलता है। फिर दूसरा लाइन क्या कहता है? दूसरा लाइन में कह रहा है कि अन्न खावे जल पिए अमृत, खान पान व्यवहार हो अमृत। तो खाना और पीना और लोगों से व्यवहार करना, ये कहते हैं कि अपन मन के खाना चाहिए, पर रुचि श्रृंगार और स्वरुचि भोजन। ये कहा गया है कि अपने रुचि के अनुसार खाना चाहिए और दूसरे को अच्छा लगे वैसा कपड़ा पहनना चाहिए। मुझको अच्छा लगे ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। समझ में आया ना? संसार का नियम है कि मुझे अच्छा लग रहा है तो यहाँ हम जींस को फाड़ लिए, यहाँ फाड़ लिए। देखने वालों क्या समझते हैं? आजकल फैशन चल रहा है और देखा देखी सब कर रहे हैं। आजकल तो दुनिया यही हो रहा है ना, कपड़े को फाड़ रहे हैं। भारतीय संस्कृति और हमारी संस्कृति में फटे हुए वस्त्र को धारण करना अशुभ है, वर्जित है। हम फटे हुए वस्त्र को उतार देते हैं, फेंक देते हैं, उतरन है। लेकिन आज वही फटे हुए वस्त्र लाखों में बिक रहा है, बड़े बड़े शोरूम में है और उसी को पहन रहे हैं लोग मॉडर्न बनने के लिए। विचारों से मॉडर्न नहीं है, ये अंधानुकरण से मॉडर्न। तो ऐसे लोगों के लिए तो पर रुचि वस्त्र श्रृंगार, हम दूसरों को अच्छा लगे ऐसे वस्त्र पहने, ऐसे आभूषण पहने। और स्वरुचि भोजन मतलब हमको जो अच्छा लगे। अगर मेरे को मान लिया जाए पटवा भाजी अच्छा लग रहा है तो मैं पटवा भाजी ही खाऊं। अगर मोला लाल भाजी बने लागत है तो मैं लाल भाजी ही खाऊं। ये सात्विक सुख। तो स्वरुचि भोजन होना चाहिए पर रुचि। तो ये जो भोजन और व्यवहार है तो कैसे होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। सात्विक आहार विहार रहोगे तो अन्न खावे जल पिए अमृत। हम अन्न खाएं और पानी को अमृत समान मान के पिए,
ऐसा नहीं कि पानी है तो पी लो, नहीं, पानी हमको जीवन देता है, इसलिए हर पानी के बूंद अमृत की तरह है, उसको अमृत सोच करके ग्रहण करें। अन्न हमारे लिए औषधि है, औषधि ले करके हम अन्न ग्रहण करें तो हमारे सारे आंतरिक जो विकार होगा, हमें जो बीमारियां होंगी वह बीमारियां भी दूर हो जाएगी। अब कई तरह के खाद्य हैं। अब जैसे मान लिया जाए किसी को गैस ही बन रहा है, वो मैदा की खाने लग जाए तो क्या होगा, है ना? तो उनके जगह उनको सलाद खाना चाहिए, तले भुने चीज नहीं खाना चाहिए, तो उनका उपचार होगा। तो किस समय क्या खाना चाहिए इनका भी विचार हो। और आखिरी में भोजन और वस्त्र, और उसके बाद तीसरा नंबर है व्यवहार। हम लोगों से कैसा व्यवहार करें, किसी को अगर अच्छा लगे ऐसे हम व्यवहार करें, किसी की आत्मा या दिल को ना दुखाएं, ऐसी वाणी कहें, है ना? तो ऐसी वाणी अगर हम कहते हैं, ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपको शीतल। ऐसी वाणी बोलिए कि आप भी शांत रहो, दूसरे को भी शांति दे। लेकिन आपने बोल के किसी दूसरे और तीसरे को लड़ा दिया, उनका अहित हो गया, तो ये तो पाप कर्म है। आपने थोड़ी देर के लिए मजा तो ले लिए, लेकिन आपके इस एक कथन से कितना नुकसान हुआ लोगों का, ये भी तो देखो। यही देखो, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, हर व्यक्ति के दांत है और दांत में जहर है, तो हर प्राणी में सांप काटेगा मरेगा, कुत्ता काटेगा बीमारी होगी, बिच्छी डंक मारेगा कुछ होगा। लेकिन मनुष्य क्या है, उसकी वाणी में ही। अभी एक व्हाट्सएप में आया था सुशील भाई सब, और आपके ग्रुप में भी आया है ना, प्रवचन के दरमियान बात ही आ गई। तो हम ऐसी वाणी कहें जो अमृत बरसाए, जहर ना फैलाए। तो ये बाबा जी की कथा है कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी व्यवहार कीजिए, ऐसा वस्त्राभूषण कीजिए, ताकि जीवन जो मिला है मुश्किल से, मनुष्य का जीवन, वह जीवन क्या हो, सुखमय ढंग से व्यतीत हो और हमें निरंतर सफलता मिलता रहे। बोले गुरु बाबा घासीदास संत समाज की। आप लोग बहुत ध्यान से आज इस सत्संग में शामिल हुए, बहुत ध्यान से इनको सुने, इसके लिए धन्यवाद। जय सत।